श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में धूम है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये होगा, इसके लेकर हम बातचीत करेंगे गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी से, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य हैं। किस तरह की जो तैयारियां हैं वो जन्माष्टमी के मौके पर की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए? पिछले 1 महीने से हम लोग जो है इन व्यवस्था में लगे हुए हैं। आपने देखा संपूर्ण परिसर के बाहर भी भव्य विद्युत सजावट, खोया पाया केंद्र, लोगों का सामान घर, क्योंकि हमारे परिसर में तो जो है होता नहीं, तो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पूरा प्रयास होता है कि देश विदेश से लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे सकें। मंदिर के भीतर सब साथ साथ चल ही रही है। हमारा कार्यक्रम एक तरह से कल से ही चालू हो जाता है। जो ठाकुर जी को पोशाक धारण आज की कराई जाती है, तो कल शाम को ही, क्यों वो रात्रि को सब होता है कि सुबह दर्शन चालू होंगे तो फिर बंद होंगे नहीं, तो वो पोशाक यात्रा निकलती है, वो पोशाक धारण के लिए सब व्यवस्था शाम से हुई। सुबह से ही शहनाई वादन आदि आदि मंगलाचरण सब चल रहा था, और तदुपरांत मुख्य हमारा जो पर्व और जो आकर्षण होता है, सब लोग जिसके लिए बहुत प्रतीक्षा रहते हैं, वो होता है रात्रि को जन्म का अभिषेक और दर्शन। ठीक 11 बजे वहाँ शस्त्रार्चन कमल पुष्पों से भगवान के मंत्रों को लेके भगवान के चरणों में नवग्रह पूजन, घट स्थापन, ये सब कार्यक्रम हमारे ठीक 11 बजे प्रारंभ हो जाते हैं, और ठीक 12 बजे भगवान का जन्म, जो हमारा शास्त्रोक्त वर्णन है, 12 बजे जन्म के बाद में पहले कामधेनु स्वरूपा हमारे यहाँ गौ माता है, वो जो है रेत निर्मित हैं, तो फिर उनके ये हो कि भाई गौ माता के थनों से ही भगवान का अभिषेक हो रहा है। हमारे गोपाल कृष्ण भगवान ने जन्मी गोपालन के नाम पे लिया, तो हमारे यहाँ भी है, कथाओं में भी है कि भगवान की लीला, और फिर सुरभि गौ का वो दुग्धपान करते थे, तो पहले गौ माता के थनों से, चारों थनों से वो अभिषेक, उसके बाद में पंचामृत जो हमारा वेदविधान है, वैदिक विधान से, वो भव्य अभिषेक ठाकुर जी का होगा। अभिषेक के बाद में पुनः आरती, अभिषेक के बाद में आरती, ठाकुर जी का पूजन श्रृंगार करके, और आरती के बाद में जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बृहद स्तर पर पंचामृत होता है, बहुत बड़े स्तर पर ठाकुर जी का भोग तैयार कराया जाता है। तो तुरंत भक्तों के लिए हमने 3-4 ऐसे स्थान बनाते हैं, ऐसे भक्त लौटते हैं कि कोई भक्त बिना पंचामृत और प्रसाद के न जा सकेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का पंचामृत प्रसाद लगे अपना व्रत जो है तोड़ते हैं, तो वो सब व्यवस्थाएँ करके, और 2 बजे तक दर्शन होते हैं, जिससे जो भी भक्त और पीछे लाइन में लग जाएं। हालांकि रास्ते में हम टीवी स्क्रीन भी लगाते हैं आदि आदि, लेकिन बहुत से लोग हैं भाई आए हैं तो भाई जन्मभूमि के एक बार जो कैसे भी जन्मभूमि पे आ जाएं आज के दिन, तो पूरा प्रयास होता है कि जो भी लोग आ गए हैं लाइन में, हालांकि बहुत हमारे यहाँ स्थान काफ़ी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी क्यों तलाशी वगैरह का वो रहता है, तो वो एक साथ नहीं आ सकते, तो सब व्यवस्थाएँ की जाती हैं। गोपेश्वर जी, जो पोशाक है ठाकुर जी की, वो इस बार क्या खासियत है उसकी? ऐसा है कि अब के जो है ये वो इंद्रधनु उसको नाम दिया गया, मतलब जैसे हम बरसात में इंद्रधनुष बोलते हैं कि वो धनुष जैसे दिखते हैं, जब से संध्या फूलती है कि उसमें 7 रंग माने जाते हैं, और प्राकृतिक 7 ही रंग बोले जाते हैं, तो अब के इंद्रधनु उसको पोशाक को जो है नाम दिया गया है कि सप्तरंगी ठाकुर जी पोशाक धारण करें, वही दर्शन हो रहे हैं, बड़े भव्य दर्शन उससे हो रहे हैं। तो और बगला का नाम दिया गया है सिंदूर, पुष्प सिंदूर। सबने सिंदूर, अब तो इस समय तो सबकी चर्चा में है कि पहलगाम में बड़ी दुखद घटना हुई थी कि पर्यटकों को सबसे पहले से आतंकवाद जब चालू हुआ, तो मुक्तसर में मुझे याद है, मैं वैज्ञानिक सब व्यवस्था देखता था, उस समय मुक्तसर में ऐसी घटना हुई थी कि 8 हिंदुओं को उनने उतार करके बस से मारा था, और दूसरे लोगों को अलग कर दिया था। वो उसके बाद में मुस्लिम आतंकवाद में कई बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं को भाई कश्मीर तो खाली करा दिया उन्होंने 90 में, लेकिन ये पहली घटना थी कि
माता बहनों के सामने कपड़े उतरवा करके आपको जो है पहचान करके नंगा करके मारा गया। और जब उनने कहा हमको मार दो तो ये कहा गया कि तुमको इसलिए नहीं मारेंगे, मोदी को कह दो। तो बहुत बड़ी मोदी की जी को नहीं है, पूरे देश को चुनौती थी। उसका उसी रूप में जवाब दिया गया। उसी रूप में आपने देखा 300 किलोमीटर जा करके, और मैसूर राजा रो रहा है कि बहुत बड़ा अपने आप को तीसरा का बनता था कि वो जो है, तो वो रो रहा है कि अच्छा होता मैं ही मर जाता। तो वो बहुत बड़ा एक भारतीय उसमें कीर्तिमान स्थापित हुआ अमर सैनिकों के द्वारा और नेतृत्व के द्वारा। तो उसकी जो जिनने हुतात्मा हुए उनको श्रद्धांजलि और वीर सैनिकों को सम्मान उस दृष्टि वो सिंदूर के रूप में पुष्प वगैरह का जो है आपके ठाकुर जी को जो है निवेदित किया गया है। तो बड़ी संख्या में जो सनातन धर्मी हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। क्या संकल्प जो है वो उन लोगों को दिलाया जाएगा? ऐसा है कि एक तो ये है कि ये जैसे पहलगाम के मजाक जैसा है कि धर्मांतरण के नाम पे ब्राह्मणों को 15 लाख, ब्राह्मण बच्ची कोई होगी यदि परिवार होगी मतांतरण का है उसको 15 लाख, यदि क्षत्रिय बच्ची का मतांतरण आपने करा लिया है, अपहरण कर लिया है तो आपको 10 लाख। इस तरीके की इतना बड़ा नेटवर्क अभी पता लगा छंगूर के नाम पे। तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक विसंगति होती है कि हिंदू समाज जब हमारे इष्ट एक हैं, हमारे तीर्थ एक हैं, तो कहीं कोई आपस में कोई मतलब कहीं कोई विघटन नहीं है। लेकिन कुछ चंद स्वार्थी लोग जिनके अपने निस्वार्थ होते हैं, वो जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटते हैं उसका लोग जो दूसरे लोग जो है, तो उससे हमारा समाज बड़ा कमज़ोर होता है। तो एक तो ये है कि कैसे भी हमारे समाज में समरसता बनी रहे और हम एक दूसरे का सम्मान करें और हिंदू समाज विकसित कैसे भी न हो। हिंदू समाज संगठित रहेगा तो ये सनातन संगठित रहेगा, और सनातन संगठित रहेगा तो भारत देश संगठित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो एक तो ये भावना से सबके लिए निवेदन, और दूसरा है कि हमारे जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा हो। निश्चित रूप से अब कोई गुलामी का समय नहीं है। हमने देखा 1000 साल के कालखंड में क्या क्या हम पे बीती, क्या क्या हमने झेला हमारे पुरखों ने। तो ठीक है कि हम संगठित थे या नहीं थे या जो भी हुआ कि हमारे सब पूजा स्थल तोड़ दिए गए, हमारा बलात् मतांतरण किया गया, धर्म के नाम पे क्या क्या हमारी माताओं के साथ में किया गया, तो वो सब अब दिन नहीं है। और धर्म के नाम पे एक देश का टुकड़ा भी चला गया। तो कम से कम अब तो जो हमारे सनातन स्थान है, जो सनातन मूल्य हैं, क्योंकि वो एक स्थान नहीं है बल्कि हमारे संस्कार केंद्र हैं। वो हमारी संस्कृति, आचार विचार सबकी वो दीक्षा केंद्र वही हैं। और वहाँ यदि आज भी विदेशी लुटेरे का कोई चिन्ह हो तो लोग एक वहाँ से प्रेरणा लेकर नहीं जाएंगे बल्कि कष्ट लेकर के जाते हैं। जब ये रामजन्य आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी तो अयोध्या, मथुरा, काशी का ही संकल्प हुआ था। विज्ञान भवन दिल्ली में जो पहली धर्मसभा हुई थी, तो रामलला की कृपा से अयोध्या में 500 साल बाद 3.5 लाख पुरखों के बलिदान के बाद में रामलला भव्यता, दिव्यता, गौरव के साथ में स्थापित हो गई। अब जो 2 बातें रह गई हैं, काशी विश्वनाथ में काफ़ी हद तक लोगों को लग रहा है कि हाँ ये ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, क्यों सब कुछ स्टेशन वो निकल ही रहे हैं, वहाँ है ही है पहले से। अब मथुरा तो बहुत स्पष्ट है, यहाँ तो इनका जो नींव भी नहीं है, कोई जाके देखे तो नींव फाउंडेशन भी नहीं है। हमारी जगह, हमारे पत्थर, हमारा स्थान, भगवान का मूल जन्म स्थान, वहाँ अपने मंदिर को तोड़ करके और ये ढांचा खड़ा कर दिया। और आज तक, और दूसरा दुर्भाग्य देखिए कि ये अंग्रेज़ों ने ऑप्शन किया 1815 में, राजा पंडिमल ने खरीदा। तब से 200 साल तक लगातार हम खुदे चल रहे हैं। इनने कहा कि ईदगाह को छोड़ के ऑप्शन हुआ ये ढांचे समेत, तो हर मुकदमे तय हुआ कि नहीं, जो ऑप्शन हुआ वो ढांचा, ये जो कहते हैं ढांचा समेत पूरे परिसर का हुआ। हर जगह मतलब हाई कोर्ट तक हर जगह हम जीते। आज भी खसरा, खेवट, खतौनी हर जगह कृष्ण ट्रस्टिस का मालिक है, पूरे परिसर का ढांचे समेत। तो हम स्वामित्व भी हमारा सवा अवैध कब्जा है आपका। दूसरा विषय ये है कि आपके कोई पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं है, और सबको पता है कोई चैलेंज भी नहीं है कि हाँ औरंगजेब ने तोड़ करके और ये ढांचा अपमानित करने के लिए खड़ा किया। तो वो समय नहीं है। अच्छा ये हो
कि जो बंधु इस पे आज भी हठधर्मी से बैठे हुए हैं कि वो स्वार्थ के मुकदमे में निश्चित हम ही जीतेंगे, लेकिन एक तो हार जीत का विषय न होकर के स्वार्थ से अच्छा संदेश जाएगा। तो प्रभु के चरणों में पुनः पुनः आज भी सब प्रार्थना, सनातन धर्मियों से भी यही निवेदन कि प्रभु कृपा करें और ऐसा वातावरण बने कि वह जो मूल स्थान है जहाँ एक कलंकी ढांचा खड़ा हुआ है वो समाप्त हो और भगवान ने मूल स्थान पर भव्यता दिव्यता के साथ में विराजमान हो, और हम जन्माष्टमी का अभिषेक जैसे यहाँ करते तो हैं, हर घर में होता है, लेकिन वहाँ जहाँ जन्म हुआ मूल स्थान पर प्रभु का अभिषेक करके हिंदू समाज पर जो एक दब्बा सा लगता है वो, और जो आज हिंदू यहाँ आता है उसको देख करके दुखी होके जाता है, वो प्रसन्नता से गौरव से दुनिया में भगवान श्री कृष्ण जय कर सके, ये संकल्प लोगों से चरण में निबंधन किया गया है। आखिर में ये भी बता दीजिएगा, आज ये भी तस्वीर सामने निकल कर आई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे, इससे पहले कोई सीएम यहाँ पर इस तरह से जन्माष्टमी के मौके पर कभी किसी का दौरा देखने को मिला? ये जब से यहाँ जो है देखिए परंपरा से बड़ी ये जो है समर्पित जो गद्दी है गोरक्षपीठ की, इनके जो दादा गुरु थे महंत दिव्यनाथ जी रामलला विराजमान हुए थे 23 दिसंबर 1949 में अयोध्या में प्रकट हुए थे, तो सबसे पहले आरती और पूजा जो है इनके दादा गुरु ने की थी। उसके बाद में रामजन्य आंदोलन चालू हुआ तो पहले जो उस आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए थे महंत अवैधनाथ जी, रामजन्य मुक्ति समिति थी, मैं भी यहाँ सब संयोग देखता था तो वो भी, और आज रामलला विराजमान हुए तो उसमें बहुत बड़ी सेवा बहुत बड़ा सहयोग योगी आदित्यनाथ जी का। उनके गुरुजी जब ये धर्म संत हुई तो ये तीनों मांग थी, अयोध्या मथुरा काशी, मथुरा ही पधारते थे। ऐसा कृष्ण ट्रस्ट में माननीय विष्णुहरि डालमिया जहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी और जो है विष्णु वर्ष के अध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी वहाँ भी, और जहाँ भी उपाध्यक्ष नथुवलास जी आज भी अध्यक्ष हैं, पहले उपाध्यक्ष थे, तो वो माननीय अशोक जी, तो सभी लोगों का, पूज्य वामदेव जी न्यास के महाअध्यक्ष और जहाँ के भी अध्यक्ष, तो सबका तालमेल ये था कि अयोध्या मथुरा काशी तीनों, तो अयोध्या की सेवा हो गई। और आज भी आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि 500 साल का वो कलंक मिट गया और अब मथुरा की जो है सेवा करनी है, तो वो एक पीड़ा और एक वो संकल्प उनकी गद्दी से है। और आज भी सबके सामने एक है कि मथुरा की बारी है, तो निश्चित है कि प्रभु कहीं ये कोई लीला कर रहे हैं, और लगता है कि बहुत दिन वो दिन आएगा कि इन सब महापुरुषों का जो संकल्प है और हमारे पूर्वों का जो बलिदान है वो निश्चित रूप से उसका जो है एक अच्छा सहयोग सामने आएगा, उनको श्रद्धांजलि दर्शाएं। जय श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के जो सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी, उन्होंने किस तरह से बताया कि जो श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बाद क्या जो प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से उनका जो अभिषेक है वो किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर उस समय मंदिर परिसर में या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मौजूद रहेंगे, उनको संकल्प भी दिलाया जाएगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की आराधना हो, पूजा हो, और इसको लेकर जो संकल्प है वो भी उनको दिलाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।